हरे कृष्ण। तो हम लगभग चैप्टर 8 तक कर चुके हैं। आज चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, जिसका शीर्षक है सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। तो इसको करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् ततश्चार्थयस्विजयस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ते सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यथा सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुतं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। तो जब ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे, तो कई हजार वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, तब जाकर उनको भगवान के दर्शन हुए। तो भगवान के जो कि जिसका स्रोत ब्रह्मा जी ढूंढ रहे थे। ब्रह्मा जी कमल नाल पकड़ के नीचे गए, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाए कि उनका उद्गम कहाँ से हुआ है, वो कहाँ से आए हैं। उनको कुछ मालूम ही नहीं था। फिर वो तपस्या करने लगे। जब ब्रह्मा जी तपस्या में लीन हो गए, तो फिर हजार वर्षों बाद, हजार दिव्य वर्षों बाद ब्रह्मा जी को भगवान का साक्षात्कार हुआ, भगवान के दर्शन हुए। जब भगवान के दर्शन हुए तो ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। वही स्तुति यहाँ पे बताई गई है। ब्रह्मोवाच ज्ञातो असि मे अद्य सुचिरा ननु देह भाजां न ज्ञायते भगवतो गतिर्य गत्यम् नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं माया गुणमयति कराद्य गुरु विभासि। यहाँ पे ब्रह्मा जी करते स्तुति करके, हे प्रभु, आज अनेकानेक वर्षों की तपस्या के बाद मैं आपके विषय में जान पाया हूँ। ओह देहधारी जीव कितने अभागे हैं। ओह देहधारी जीव कितने अभागे हैं कि वे आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ हैं। हे स्वामी, आप एकमात्र ज्ञेय तत्व हैं, क्योंकि आपसे परे कुछ भी सर्वोच्च नहीं है। यदि कोई वस्तु आपसे श्रेष्ठ प्रतीत होती भी है, तो वह परम पूर्ण नहीं है। आप पदार्थ की सृजन शक्ति को प्रकट करके ब्रह्म रूप में विद्यमान हैं। फिर आगे ब्रह्मदेव स्तुति करते हुए कहते हैं, रूपम यदेत तव बोधरसोदयेन शशस्विनीतमसः सदनुग्रहाय आदौ गृहीतम अवतार सतैक बीजं यन्नाभिपदमं भवनाद हमाविरासम। अब यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते स्तुति करते हुए, हे भगवान, मैं जिस रूप को देख रहा हूँ वह भौतिक कलमश से सर्वथा मुक्त है और अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में भक्तों पर कृपा दिखाने के लिए अवतरित हुआ है। यह अवतार अन्य अनेक अवतारों का उद्गम है और मैं स्वयं आपके नाभ रूपी घर में घर से उगे कमल के फूल में से उत्पन्न हुआ हूँ। फिर आगे ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, नातः परम परम यत भवतः स्वरूपमानंद मात्र मविकल्प मवित मवित वर्चः पश्यामि विश्वसृजमेकम विश्वमात्मनः उदेन्द्रियात्मक सदा उपाश्रितोऽस्मि। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके इस सच्चिदानंद स्वरूप से श्रेष्ठ अन्य कोई रूप नहीं देखता। वैकुंठ में आपकी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में न तो यदा कदा परिवर्तित होता है और न अंतरंगा शक्ति में कोई हलास आता है। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, क्योंकि जहां मैं अपने भौतिक शरीर तथा इंद्रियों पर गर्वित हूँ, वहीं आप विराट जगत का कारण होते हुए भी पदार्थ द्वारा अस्पृश्य हैं। फिर आगे मेरे भगवान श्री हरि कहते हैं, तद्वा इदं भुवन् मङ्गलमङ्गलाय ध्याने अस्मनो दर्शितं न उपासकानां तस्मै नमो भगवते अनुविधेव तुभ्यं यो अदादृतो नरकभागी नरकभाग भी प्रसत प्रसंगे। अब यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी, यहाँ पे जो है ब्रह्मदेव भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। आगे करते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का यह वर्तमान रूप या उनके द्वारा विस्तार किया हुआ कोई भी दिव्य स्वरूप सारे ब्रह्मांड के लिए समान रूप से मंगलमय है। क्योंकि आपने यह नित्य साकार रूप प्रकट किया है प्रभु, जिसका ध्यान आपके भक्त करते हैं, इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ।
जिन्हें नरकगामी होना पता है, वे आपके साकार रूप की इच्छा करते हैं, क्योंकि वे लोग भौतिक विषयों की ही कल्पना करते रहते हैं। फिर आगे उपदेश करते हैं, ये तु तव दीय चरणाम्बुज कोशगन्धं जिघ्रन्ति कर्णविविरह श्रुतिवातनीतं भक्तया गृहीत चरणः परया च तेषां नापैषि तथा हृदयाम्बुहात् रुहात् सर्वपुंसाम्। अब यहाँ पे ब्रह्मदेव कहते हैं, हे प्रभु, जो लोग वैदिक ध्वनि की वायु द्वारा ले जाई गई आपके चरण कमलों की सुगंध को अपने कानों के द्वारा सूंघते हैं, वे आपकी भक्ति में सेवा को स्वीकार करते हैं। उनके लिए आप अपने हृदय रूपी कमल में से कभी भी विलग नहीं होते। फिर आगे ब्रह्मदेव स्तुति करते हुए कहते हैं, तावत तावत भयं नवीन देहे सुहृत् निमितं शोकः स्पृहा परिभवो विप्लक्ष्य श्लोभः तावन्न ममेत्य सद्वग्रहार्तिमूलं यावन्न ते भयं प्रवीणित लोकः। अब यहाँ पे ब्रह्मदेव कहते हैं, हे प्रभु, संसार के लोग समस्त भौतिक चिंताओं से उद्विग्न रहते हैं, वे सदैव भयभीत रहते हैं, वे सदैव धन, शरीर तथा मित्रों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं, विषयों तथा अवैध इच्छाओं एवं साध सामग्री से पूरित रहते हैं तथा लोभवश मैं तथा मेरे की नश्वर धारणाओं पर अपने दुराग्रह को आधारित करते हैं। जब तक वे आपके सुरक्षित चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते, तब तक वे ऐसी चिंताओं से भरे रहते हैं। फिर आगे ब्रह्मदेव स्तुति करते हैं, देवेन ते तथियो भवतः प्रसंगात स्व अतस वासु उपशमना विमुखेन्द्रिया ये कुर्वन्ति काम सुखले क्लेशलवायादीना लोभाभितु तमंसो अकुशलानि शश्वत। अब यहाँ पे ब्रह्मदेव कहते हैं, हे प्रभु, वे व्यक्ति जो आपके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सर्व मंगलकारी कीर्तन तथा श्रवण करने से वंचित है, निश्चित रूप से वे अभागे हैं और सद्बुद्धि से विहीन है। वे तनिक देर के लिए इंद्र तृप्ति का भोग करते हेतु अशुभ कार्यों में लग जाते हैं। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं, श्रुति धातु भीरिमा मुहूर्धर्माणः शीतो अश्न वातवर शैरिते तरे दराच्यः कामग्नि नाचित रुषा च सुदुर्भरेण संपश्यतो मम मने प्रवासीदते में। अब यहाँ पे ब्रह्मदेव कहते हैं, हे महान कर्ता, मेरे प्रभु, ये सभी दीन प्राणी निरंतर भूख, प्यास, शीत, कफ तथा पित्त से व्यग्र रहते हैं। इन पर कफ युक्त शीत ऋतु, भीषण गर्मी, वर्षा तथा तथा अन्य अनेक शुद्ध करने वाले तत्व आक्रमण करते रहते हैं और ये प्रबल कामेष्ठाओं द्वारा तथा दुस्सह क्रोध से अभिभूत होते रहते हैं। मुझे इन पर दया आती है और मैं इनके लिए अत्यंत संतप्त रहता हूँ। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं स्तुति करते हुए, यावत् पृथक्त्वमिदमात्मना इंद्रियार्थ माया बलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संश्रीतिरसोत्तीश संग क्रमेद व्यर्थापि दुःखदि वहति क्रियार्था। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे प्रभु, आत्मा के लिए भौतिक दुख का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। फिर भी जब तक वह आत्मा शरीर को इंद्रिय भोग की निमित्त देखता है, तब तक वो आपकी बहिरंगा शक्ति द्वारा प्रभावित होने से भौतिक कष्टों के पास से बाहर नहीं निकल पाता। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं, अहन्यपूर्तार्थ कर्णा निशीनिशयाना नाना मनोरथ धियार्षण भगनन भगनन्द्रिय इंद्राः देवाहतार्थ रचना ऋषयो अपि देव युष्मत प्रसंग विमुखा ईह संसवन्ति। ब्रह्मदेव कहते हैं, ऐसे अभक्त गण अपनी इंद्रियों को अत्यंत कष्टप्रद तथा विस्तृत कार्य में लगाते हैं और रात में उन्निद्र रोग से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि विविध मानसिक चिंताओं के कारण उनकी नींद को लगातार भंग करती रहती है। वे अति मानवीय शक्ति द्वारा अपनी विविध योजनाओं में हताश कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि यदि अपनी दिव्य कथाओं
से विमुख रहते हैं तो वे भी इस भौतिक जगत में ही चक्कर लगाते रहते हैं। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं स्तुति करते हुए भगवान श्री हरि की, तम भक्ति योग परिभावित हृत सरोज आस्ते श्रुते शित पथोरनुनाथ पुंसां यदधीयात उरुगाय विभावयन्ति ततदपु प्रणयसे सदनुग्रहाय। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे प्रभु, आपके भक्तगण प्रमाणिक श्रवण विधि द्वारा कानों के माध्यम से आपको देख सकते हैं और इस तरह उनके हृदय विमल हो जाते हैं तथा आप वहां पर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। आप अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि आप अपने को उस अध्यात्म के विषय नित्य रूप में प्रकट करते हैं, जिससे वे सदैव आपका चिंतन करते रहते हैं। फिर आगे यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मादेव स्तुति करते हुए बोलते हैं, नाति प्रसीदति तथोपचीतो उपचारैराराधितः सुरगणैः हृदि बुद्धि काम है यत सर्व भूतदया सदल भय को नाना जनेश्वर वही सुहृद अंतरात्मा। अब यहाँ पे ब्रह्मदेव कहते हैं, हे प्रभु, आप उन देवताओं की पूजा से बहुत अधिक पुष्ट नहीं होते जो आपकी पूजा अत्यंत ठाट बाट से तथा विविध सार सामग्री के साथ करते हैं, किंतु भौतिक लालसाओं से पूर्ण होते हैं। आप हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में अपनी अहेतु की कृपा दर्शाने के लिए स्थित रहते हैं। आप नित्य शुभ चिंतक हैं, किंतु आप अभक्तों के लिए अनुपलब्ध है, उपलब्ध नहीं है। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं, पुंसा मतो विविध कर्म भिरत्व राधे दार्ढेन चोघ्नत वसा परिचर्या च आराधनं भगवत अस्तत्व सत्क्रियार्थो धर्मो अपिर्तः किंचित् वरयते न यत्न। अब भगवान श्री कृष्ण को की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, किंतु वैदिक अनुष्ठान, दान, कठोर तपस्या तथा दिव्य सेवा जैसे पुण्य कार्य भी जो लोग द्वारा सकाम फलों को आपको अर्पित करके आपकी पूजा करने तथा आपको तुष्ट करने के लिए उद्देश्य से किए जाते हैं, लाभप्रद होते हैं। धर्म के ऐसे कार्य व्यर्थ कभी नहीं जाते। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं, शश्वत स्वरूप मनसैव निकृत भेद मोहाय बोधधिष्णाय नमः परस्मै विश्वोद्भवस्थिति लयेषु निमित्त लीला रसाय ते नम इदं चक्रिमेश्वराय। अब यहाँ पे ब्रह्मदेव कहते हैं, मैं उन पर ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ जो अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा शाश्वत विशिष्ट अवस्था में रहते हैं। उनका विभेदित न किया जा सकने वाला निर्विशेष स्वरूप आत्म साक्षात्कार हेतु बुद्धि द्वारा पहचाना जाता है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो अपनी लीलाओं के द्वारा विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार का आनंद लेते हैं। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं, यश्यावतार गुणकर्म विदम्बानानि नामानि असुविगे गमे विवशा गुणन्ति ते अनेक जन्म शमनं सहसैव हित्वा संन्याप्यपार्वीतामृतं तमजं प्रपत्ते। हम यहाँ पे ब्रह्मदेव कहते हैं, मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जिनके अवतार, गुण तथा कर्म सांसारिक मामलों के रहस्यमय अनुकरण है। जो व्यक्ति इस जीवन को छोड़ते समय अनजाने में भी उनके दिव्य नाम का आवाहन करता है, उसके जन्म जन्म के पाप तुरंत धुल जाते हैं और वह उन भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त कर पाता है। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं, युवा अहम च गिरिश्च विभु स्वयं च ईशत्य युद्ध व प्रलय हेतव आत्ममूलम भित्वा त्रिपाद वृद एक कुरु प्ररोहस तस्मै नमो भगवते भुवन भुवाय। अब यहाँ पे ब्रह्मदेव कहते हैं, हे प्रभु, आप लोक रूपी वृक्ष की जड़ हैं। यह वृक्ष सर्वप्रथम भौतिक प्रकृति को तीन तनों के रूप में मुझ शिव तथा सर्वशक्तिमान आपके रूप में सृजन, पालन तथा संहार के लिए भेद कर निकला है और हम तीनों से अनेक शाखाएं निकल आई हैं। इसलिए हे विराट जगत रूपी वृक्ष, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं, लोको विकर्मणि रतः कुशले प्रमत्तः कर्मणयं तव दूदिते भवत चरणे स्वे यसता वदस्य बलवानिह जीविताशां
सदक्षीण अत्यनिमिषाय नमोस्तुते तस्मै। ब्रह्मदेव कहते हैं, सामान्य लोग मूर्खता पूर्ण कार्यों में लगे रहते हैं। वे अपने मार्गदर्शन हेतु आपके द्वारा प्रत्यक्ष घोषित लाभप्रद कार्यों में अपने को नहीं लगाते। जब तक उनकी मूर्खता पूर्ण कार्यों की प्रवृत्ति बलवती बनी रहती है, तब तक जीवन संघर्ष में उनकी सारी योजनाएं क्षीण भिन्न होती रहेंगी। अतएव मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ जो नित्य काल स्वरूप है। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं, स्तुति करते हुए, यशमा यश यशमाद्भि धीम्यहमपि विपरार्धधिष्णया मदयासितः सकललोक नमस्कृतं यत् तपेते तपो बहुसवो अवरुरु अत समान रथ समय नमो भगवते अधिखाय तु भयम्। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको सादर नमन करता हूँ जो अथक काल तथा समस्त भक्तों के यज्ञों के भोक्ता हैं। यद्यपि मैं ऐसे स्थान में स्थित हूँ जो दो पराधों की अवधि तक विद्यमान रहेगा, और यद्यपि मैं ब्रह्मांड के अन्य सभी लोगों का अगुआ हूँ, और यद्यपि मैंने आत्म साक्षात्कार हेतु अनेकानेक वर्षों तक तपस्या की है, फिर भी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आगे ब्रह्मदेव कहते हैं, त्र्यंग मनुष्य विबुधादिषु जीवयोनि अस्वादमिक्षयात्म कृतते सेतु परित्सया यः युरेवे निरस्त विषयो अप्यवरुद्ध देह अस्त समय नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे प्रभु, आप अपनी दिव्य लीलाएं संपन्न करने हेतु स्वेच्छा से विविध जीव योनियों में, मनुष्य तथा पशुओं में तथा देवताओं में प्रकट होते हैं। आप भौतिक कलमश से तनिक भी प्रभावित नहीं होते। आप धर्म के अपने सिद्धांतों के दायित्व को पूरा करने के लिए ही आते हैं। अतः हे परमेश्वर, ऐसे विभिन्न रूप को प्रकट करने के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। फिर आगे ब्रह्मदेव कहते हैं श्लोक नंबर 20 में, यो अविद्यानुपहतो अपि दशार्धकृत्यः निद्रा मुवाह यठरीकृतलोकयात्रः अन्तर्जले अहिकशी पुष्पशार्णुकुलां भीमो निर्मालिनी जनस्य सुखं हृदयेन वन। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे प्रभु, आप उस प्रलयकालीन जल में शयन करने का आनंद लेते हैं जहाँ प्रचंड लहरें उठती रहती हैं, और बुद्धिमान लोगों को अपनी नींद का सुख दिखाने के लिए आप सड़कों की सैया का आनंद भोगते हैं। उस काल में ब्रह्मांड के सारे लोग आपके उदर में स्थित रहते हैं। फिर आगे ब्रह्मा जी जो कहते हैं श्लोक नंबर 21 में, उसको हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।